जेल में बंद माफिया विधायक मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई सिबागतुल्ला अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सिबागतुल्ला को पार्टी में शामिल करके सपा की नजरें एक खास तबके पर जरूर लगी है। सपा वही पार्टी है जिसके मुखिया अखिलेश यादव एक समय दागियों से दूरी बनाकर रखते थे, फिर चाहे वो अंसारी बंधु हो या डीपी यादव। अखिलेश यादव हमेशा दागियों को पार्टी से दूर रखने की कोशिश करते नजर आते थे। यही वजह है कि गायत्री प्रजापति अखिलेश सरकार में मंत्री होते हुए भी अखिलेश यादव से करीबियां नहीं बढ़ा पाए। राजनीतिक गलियारों में तो ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच दूरियां बढ़ने की सबसे बड़ी वजह मुख्तार अंसारी थे। अब उनके ही भाई जब पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो अखिलेश उनका विरोध करेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो आज सिबागतुल्ला सबसे बड़े भाई हैं माफिया मुख्तार अंसारी के, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अब इसके साथ में सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अखिलेश यादव हमेशा ये कहते रहे हैं कि दागियों से दूरी बनाएंगे हम, लेकिन आज माफिया का भाई जो है सपा में शामिल हो रहे हैं। पवन सिंगर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पवन, आज माफिया मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई जो है समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आप अपना एमवाई फैक्टर मजबूत करने के लिए क्या अपनी उस बात को झुटला रहे हैं जिसमें आप कहते थे कि दागियों से हम दूरी बनाएंगे, क्योंकि एक माफिया के भाई को आप पार्टी में शामिल कर रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। अगर ये होता है तो निश्चित तौर पे अखिलेश यादव की उस फिलॉसफी को झटका लगेगा जिसको लेकर के वो 2012 के चुनाव में आए थे, उसके बाद मुख्यमंत्री बने थे। मुझे याद है क्रांति रथ चल रहा था, अखिलेश यादव उस समय डीपी यादव ने अखिलेश यादव को बच्चा कहा था कि अखिलेश यादव जो डिसीजन ले रहे हैं वो गलत है, वो पार्टी में आएंगे और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उस समय मुलायम सिंह यादव की तूती बोलती थी। आजम खां मुलायम सिंह यादव के करीबी नेताओं में से एक थे और उन्होंने उनसे वादा किया था। लेकिन अखिलेश यादव जिद पे अड़े रहे और डीपी यादव को पार्टी में नहीं आने दिया, न तो टिकट मिला। उसके बाद समाजवादी पार्टी को के चेहरे को एक तरीके से बदलता हुआ देखता लोग मान रहे थे कि अखिलेश यादव आए हैं। और राजनीति में जिस बात की चर्चा हमेशा से होती रही है कि अच्छे लोग आए और जो डॉन है, माफिया है, बाहुबली है, वो लोग पार्टी में शामिल ना हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ऊपर एक टैग हमेशा से लगा रहता रहा कि मुलायम सिंह यादव गुंडे बदमाशों को टिकट दे देते हैं, चुनाव लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव उस छवि को बदलने की कवायद में लगे हुए हैं। उसके बाद लगातार पूरे 5 साल तक अखिलेश यादव इस कवायद में लगे रहे, ऐसा दिखाई देता रहा। चाहे वो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की बात करें या गायत्री प्रसाद प्रजापति की बात करें या मुख्तार अंसारी के भाइयों की बात करें या अतीक अहमद को मंच पे कान में कुछ कहते हुए जैसे ही प्रयास किया अतीक अहमद ने अखिलेश यादव का, अखिलेश यादव ने एक तरीके से उनको धक्का दे दिया और वो मंच पे दूर जाकर के बैठ गए। तो ये तमाम बातें सामने निकल करके आने लगी। और सभी को याद है कि शिवपाल सिंह यादव ने अंसारी बंधुओं को समाजवादी पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्वाइन कराने का काम किया था। उस समय अखिलेश यादव जौनपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उस समय अखिलेश यादव ने मंच से कहा था कि इन लोगों को पार्टी में मैं शामिल नहीं होने दूंगा, लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अंसारी बंधुओं को समाजवादी पार्टी में शामिल करने का काम किया। अखिलेश यादव लखनऊ लौट करके आते हैं, उन लोगों के पार्टी का कौमी एकता दल का विलय रोकते हैं, उन लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हैं और उसी समय से चाचा भतीजे में एक तरीके से कहा जाए कि द्वंद्व इसकी शुरू हो गई। चाचा भतीजे की बात आपने कही है, और शिवपाल यादव कैसे अंसारी बंधुओं को लेकर आए थे पार्टी में, उस दौरान भी अखिलेश यादव ही थे जो इसकी मुखालफत कर रहे थे, जो बार बार कह रहे थे ऐसा नहीं होगा, लेकिन आज खुद ही लेकर आ रहे हैं। तब क्या चाचा भतीजे में जो दूरी है अब वो कम होगी, क्या नजदीक आएंगे? देखिए, शिवपाल सिंह यादव की तरफ से तो लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है और बताया भी जा रहा है कि वो पार्टी में आना चाहते हैं, अखिलेश यादव से मिलना चाहते हैं। अखिलेश यादव नहीं मिल रहे हैं। अखिलेश यादव का साफ तौर पे कहना है कि छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करेंगे, विलय का समय नहीं है, चाचा को सम्मान दिया जाएगा लेकिन अभी पार्टी में लाने का वक्त नहीं है। दूसरी बात, आज जिन 2 नेताओं का जिक्र किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी शामिल करेंगे, उसमें अंसारी बंधु यानी मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई
और दूसरे अंबिका चौधरी का नाम आ रहा है। अंबिका चौधरी वही है जब अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव में एक तरीके से द्वंद्व चल रहा था, उस समय शिवपाल यादव का खेमा पकड़ लिया था अंबिका चौधरी ने, और बाद में बीएसपी चले गए थे। उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में नजदीकियां बढ़ी, उनके बेटे को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाने का काम किया, अब वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो निश्चित तौर पे दोनों जो नेता हैं उनकी ज्वाइनिंग पे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जिस चाल चरित्र चेहरे को लेकर के अखिलेश यादव चुनाव में आए थे, अगर अंसारी बंधुओं को आज समाजवादी पार्टी में शामिल किया जाता है तो निश्चित तौर पे बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे अखिलेश यादव के लिए, और अखिलेश यादव को उसका जवाब देना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों ज्वाइनिंग अखिलेश यादव ही आज समाजवादी पार्टी में करा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और अखिलेश यादव अगर मंच पे मौजूद रहेंगे, अंसारी बंधु उनके सामने जब पार्टी की सदस्यता लेंगे, तो निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो अखिलेश यादव से पूछे जाएंगे और अखिलेश यादव को उसका जवाब देना पड़ेगा। गायत्री प्रजापति को लेकर उनके पिता बार बार कहते रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा इसकी खिलाफत की। आज मुख्तार अंसारी के भाई को वो शामिल कर रहे हैं, अंबिका चौधरी भी आज शामिल हो सकते हैं। अपनी बात से अब पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव, सिर्फ एक फैक्टर के लिए। क्या ये कहीं पीछे ना हो जाए? राकेश त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं बीजेपी से, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश जी, आज मुख्तार अंसारी के भाई माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जबकि अखिलेश यादव हमेशा कहते रहे कि दागियों को पार्टी से दूर रखेंगे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, समाजवादी पार्टी का आज जिस तरह का हास्य है, समाजवादी पार्टी की आज जिस तरह की हालत है, अब उनके लिए जरूरी है कि वो सारे मानदंडों को अपने पुराने छोड़ दें। जिस तरह का उन्होंने प्रोपेगेंडा करने का पहले काम किया था कि हम अपराधियों के साथ नहीं है, जबकि सच यही है कि हमेशा समाजवादी पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी रही है। वो केवल इस तरह का संदेश देती रही है। क्या ये सच नहीं है कि अतुल राय के लिए वोट मांगने के लिए घोसी संसदीय क्षेत्र में अखिलेश यादव स्वयं गए, जो रेप का विक्टिम था? क्या ये सच नहीं है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति, जिनको समाजवादी पार्टी ने टिकट पर चुनाव लड़ाया, उन पर रेप का आरोप था, सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर उनके खिलाफ लिखी गई और अखिलेश यादव उनके लिए वोट मांगते रहे? समाजवादी पार्टी हमेशा से अपराधियों के साथ रही है और वो चेहरा बार बार खुल करके सामने आ जाता है। वो अपना चेहरा चमकाने की कोशिश करते हैं, बार बार उसको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो अपराधियों के साथ नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी बिना अपराधियों के चल नहीं सकती है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। एक खास फैक्टर और जुड़ रहा है, एमवाई फैक्टर और मजबूत होता दिखाई दे रहा है। अगर ये भी जुड़ जाते हैं साथ में, इस पर क्या कहेंगे? लगता है कि अब ये एक खास वोट बैंक हमसे अलग हो जाएगा, बीजेपी से अलग हो जाएगा? देखिए, ये अपने पुराने मुद्दों पर वापस लौट रहे हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी एमवाई फैक्टर को फिर ठीक करने की कोशिश कर रही है, वैसे ही बहुजन समाज पार्टी इस समय ब्राह्मण सम्मेलन करके अपने पुराने फैक्टर पर लौटने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये कितनी भी कोशिश इस तरह की करें, ये उत्तर प्रदेश के बदलाव को शायद महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और उसका कारण है क्योंकि इनके नेता आज जमीन पर नहीं है, इनका नेतृत्व आज जमीन पर उतर नहीं रहा है। इसी वजह से ये इस बदलाव को महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अब जाति और जमात के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता वोट नहीं कर रही है। कितने भी जातीय समीकरण बनाने की कोशिश करे, उत्तर प्रदेश की जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। 2014 का चुनाव परिणाम आएंगे आपके पास में। राकेश जी, अनुराग भदौरिया हमारे साथ में सपा से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनुराग जी, अखिलेश यादव कहते हैं कि दागियों को पार्टी से दूर रखेंगे और एक समय हमने देखा भी था ऐसा, लेकिन अब माफिया मुख्तार अंसारी के भाई समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहले एक बात तो बता दूं कि यहाँ पे अंबिका चौधरी जी समाजवादी पार्टी के पहले ही रह चुके हैं और पार्टी के सीनियर नेता थे, दोबारा से पार्टी में आ रहे हैं। अब बात सवाल ये उठता है कि किसी के भाई, किसी के चाचा, किसी का मामा, किसी की बहन, किसी का मौसी, इससे क्या मतलब है? व्यक्ति विशेष से मतलब होता है ना इस देश के अंदर में। व्यक्ति क्या कैसा है? अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करता भी है, उस व्यक्ति की छवि कैसी है? अब उसका भाई क्या करता है, किसी की बहन क्या करती है, किसी का चाचा क्या करता है, किसी का मामा क्या करता है, तो अनुराग जी, उनके बड़े भाई हैं, क्या वो मंच पर आकर आपके ये कहेंगे कि हाँ मेरे भाई ने गलत किया, वो सही है, सलाखों के पीछे है, जो सजा मिल रही है या फिर जो भी कार्रवाई होगी, क्या वो ये बात कहेंगे आकर समाजवादी पार्टी जब ज्वाइन कर लेंगे और आप उसका समर्थन करेंगे? अरे मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बहन है कि नहीं ये बता दीजिए, हाँ या ना? नहीं बताइए। हाँ नहीं, आप हैं तो फिर आप समझ जाइए, इस देश के अंदर में कोई किसी का रिश्तेदार तो है। रिश्तेदार होना गुनाह है क्या? कमाल की बात करते हैं आप भी। रिश्तेदार होना तो गुनाह नहीं होता। और ये डिसीजन तो कोर्ट देता है, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। न्यायपालिका हमारे देश में है कि नहीं? तो न्यायपालिका का सम्मान करेंगे हम लोग।
तो न्यायपालिका का सम्मान होगा कि हम यहाँ मीडिया में बैठ के बताने लगेंगे ये बदमाश, वो चोर, ये। मैं वही सवाल कर रही हूँ अनुराग जी, मैं वही सवाल कर रही हूँ कि जब वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, क्या इस बात को कहेंगे, चलिए आप सही कह रहे हैं कि रिलेशन का तो किसी का किसी से भी हो सकता है, लेकिन क्या वो इस बात को फिर स्वीकार करेंगे कि हाँ मुख्तार अंसारी ने गलत किया और वो अब सलाखों के पीछे हैं, या जो भी कार्रवाई होगी? तो सुन लीजिए, कौन क्या करेगा नहीं करेगा बात है। पहले ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जो महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, जिस तरह से जिंदा जला दी जा रही लड़कियां, जिस तरह से गोली मार दी जा रही है, उस पर भी तो कोई बात होगी ना, कि नहीं होगी? बताइए आप। इधर उधर जिन मुद्दे का कोई मतलब नहीं, कौन कहाँ ज्वाइन कर रहा है छोड़िए। हम नहीं यहाँ मुख्यमंत्री की तरह यहाँ गब्बर सिंह मंच पे आते हैं या यहाँ पे अपू सिंह, सर जनता कैंडिडेट भी तो देखती है ना कि कैंडिडेट कौन है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका भी जुड़ने के लिए, और अनुराग जी आपका भी जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।